असफलता एक महान शिक्षक है। असफलता एक महान शिक्षक है। मैं किसी और के लिए इसकी कामना नहीं करता, लेकिन इतना तो हम सभी जानते हैं कि जीवन में किसी न किसी मोड़ पर विफलता से हमारा पाला पड़ता ही है। विफलता हमें यह जानने का मौका भी देती है कि इससे गलती कहाँ हो गई, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं उमेश सर, उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभी जो यह कहा हूँ यह अपने आप पर मैं चाहता हूँ कि क्लास प्रत्येक दिन लूँ, लेकिन कोई न कोई समस्याएं आ खड़ी हो जाती है। अब ये 10/11 को हम लोगों के लिए स्पेशल वैक्सीन का डेट कैंप लगा करके निर्धारित कर दिया गया, जिसमें वैक्सीन लेने की आवश्यकता हो गई, नहीं तो सैलरी ब्रेक कर देने का नोटिस आ गया। मैंने भी वैक्सीन लिया और अचानक इतना तीव्र फीवर वैक्सीन के 6 घंटे के बाद आया। पूरे बदन दर्द, सिर दर्द और हाई फीवर हो गया, यहाँ तक कि भोजन से रुचि भी चली गई, जिसके कारण कल का क्लास बाधित हो गया और मैं क्लास कल नहीं ले पाया। इसीलिए मैं बोला हूँ कि असफलता जो है एक महान शिक्षक है, और इंसान यदि जिंदगी में जिस तरह से 2 चीज़ें सीखने की आदत डाल लेते हैं, एक है स्विमिंग, तैरना, और दूसरा होता है साइकिल चलाना। यदि एक बार तैरना सीख लेता है और एक बार साइकिल चलाना सीख लेता है तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। उसी तरह से स्टूडेंट भी यदि मन लगा करके एक बार अच्छी तरह से अध्ययन कर ले तो वह भी जिंदगी भर नहीं भूलता है और वह अपने लक्ष्य को अवश्य पा लेता है। यदि आप भी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी अच्छी तरह से करते हैं और कर रहे हैं तो आपकी भी सफलता दूर नहीं है, आपकी मंजिलें भी दूर नहीं हैं, आप भी सफल हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बस आपको ज़रूरत है मन लगा करके अध्ययन करना। यदि आप मन लगा करके अध्ययन करते हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है इंटरनेट से संबंधित। आज के क्लास जो चलने वाली है वह इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट का मतलब होता है अंतर्जाल। क्या होता है इंटरनेट का मतलब? अंतर्जाल। इसको इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरनेट। और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क।
इंटरनेट का यह फुल फॉर्म होता है। तो आज इंटरनेट के बारे में मैं पूरा बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह भी कहते हैं कि क्या सर इंटरनेट से भी रहेगा, क्या सर कंप्यूटर से रहेगा? प्रश्न, जी हाँ, ये आपके लाइब्रेरी का ही सिलेबस है। इंटरनेट सूचना स्रोत का ही एक पार्ट है। अभी जो क्लास चल रही है, अभी सूचना स्रोत का 2 क्लास चल चुकी है, सूचना स्रोत एवं प्रकार और ग्रंथपूरक सूची, ग्रंथपूरक स्रोत, ये 2 क्लास चल चुकी है। और आज जो यह इंटरनेट, इसी में फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ ग्रंथालय नेटवर्क। लेकिन ग्रंथालय नेटवर्क के बारे में जानने से पहले इस इंटरनेट के बारे में जानना ज़रूरी है। इससे भी आपका क्वेश्चन रहता है और रहेगा। इसमें भी ज़्यादा पॉइंट नहीं, प्रत्येक पार्ट में 38 से 40-50 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसको आप याद करेंगे तो सफलता 100% आपको मिल सकती है। इसमें भी आपको मुश्किल से वहीं 45-46 पॉइंट हैं, और इस 45-46 पॉइंट को आपको अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्जाल। अगर पूछ दिया जाए इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या कहे? इसका जवाब होगा अंतर्जाल। इसका सही जवाब होगा अंतर्जाल। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अभी ज़्यादा बोल लेता हूँ ना तो दर्द कर लेता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और यह इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसका काम क्या होता है? तो यह डिजिटल स्रोत को जो है रिसीवर के साथ जोड़ता है। क्या करता है? तो डिजिटल स्रोत को रिसीवर से जोड़ने का काम करता है। एक उदाहरण के स्वरूप मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो यह जो है डिजिटल स्रोत हुआ, और इस डिजिटल स्रोत के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? इसको देख रहे हैं। आप रिसीवर हुए। तो ये दोनों मुझे और आपको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यही इंटरनेट जोड़ने का काम कर रहा है। और इसको नेटवर्क ऑफ सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेटवर्क ऑफ सर्वर। इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ सर्वर। और इसका हिंदी में अर्थ हुआ सेवकों का नेटवर्क। क्या हुआ? सेवकों का नेटवर्क। मैं अभी आप लोग की सेवा कर रहा हूं, तो ये मेरा नेटवर्क है, और आप इसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आप रिसीवर हुए। तो इसका अर्थ ही होता है, इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ सर्वर। इसमें 2 या 2 से अधिक सिस्टम किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं।
इसमें दो या दो से अधिक सिस्टम किसी न किसी माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और यह जो है वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा ही संभव हो पाता है। क्या होता है यह? इंटरनेट जो है एक वर्ल्ड वाइड वेब, ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसको संक्षेप में www कहते हैं, और संक्षेप में और ये इसे सीधे वेब भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेब भी कहते हैं। तो इंटरनेट का एक वर्ल्ड वाइड वेब है जिसका लघु नाम वेब होता है। और नेट में जो सूचना जो होता है या इंटरमीडिएट नोड्स के द्वारा क्या होता है? इंटरमीडिएट्स नोड्स के द्वारा यह स्रोत से उद्देश्य तक पहुंचता है। जैसे यह क्लास जो आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, यह क्लास ले रहा हूँ, यह एक स्रोत हुआ। और एक आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरा काम क्या है? आप लोगों तक सेवा को मुहैया कराना, सेवा देना। तो यह नेट में जो सूचनाएं जो होती है इंटरमीडिएट्स नोड्स के द्वारा स्रोत से उद्देश्य तक पहुंचती है। तो यह आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि नेट में सूचना जो है कैसे प्राप्त होती है। तो कैसे होती है? इंटरमीडिएट्स नोड्स के द्वारा। कैसे होती है? इंटरमीडिएट्स नोड्स के द्वारा। और प्रायः जो है एक शब्द जो है सुनने में आता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल जो होता है एक सूचना के आदान प्रदान संबंधी नियम होता है। और यह नियम नहीं होगा तो किसी भी सूचना का क्या होगा? दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए इंटरनेट पर जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है वह एक खास प्रोटोकॉल के द्वारा ही। तो प्रोटोकॉल यह क्या होता है? आदान प्रदान संबंधी नियम होता है जो किसी भी सूचना को सिक्योर बनाने का काम करता है। तो यह इंटरनेट भी जो होता है दो प्रकार के होता है। एक इंटरनेट होता है और एक होता है इंट्रानेट। एक होता है इंटरनेट और दूसरा होता है इंट्रानेट। देखिए इंटरनेट जो होता है यह पब्लिक होता है, पब्लिक मोड होता है। और इंट्रानेट जो होता है प्राइवेट होता है या प्राइवेट मोड होता है। अब इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इंटरनेट में जो है कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन इंट्रानेट में जो है ऑथराइज पर्सन ही जुड़ सकता है। जितने भी बैंक्स हैं या रेलवे का अपना सर्वर है या कोई इंडस्ट्री का अपना नेटवर्क है, तो ये इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट में सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसके डेटा को
आदान प्रदान कर सकते हैं, उसके फोल्डर को देख सकते हैं। जैसे बैंक हुआ तो बैंक इंट्रानेट सिस्टम पर काम करता है और वह स्टाफ को अपना सुविधा देती है और इसके तहत वह किसी भी फोल्डर या फाइल को वह सिर्फ देख सकता है। अगर ऐसा नहीं रहेगा या पब्लिक मोड में होगा तो कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है, तो वे इंट्रानेट हो गया। तो इंट्रानेट का ऑथराइज पर्सन ही यूज कर सकता है, वह प्राइवेट होता है। जैसे आप बिहार लाइब्रेरियन का बैच को परचेज किए हैं, यह इंट्रानेट हुआ, जो पेड किया है वही इसका अध्ययन कर पा रहे हैं, और मैं अगर इसको फ्री कर रहा हूँ तो वह इंटरनेट हो जाएगा। तो इसमें भी इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों हैं। तो इंटरनेट जो फ्री में सुविधाएं देती हैं वो इंटरनेट है, या जो पेड कंटेंट जो पैसा दे करके या ऑथराइज पर्सन माने पैसा देने पर या ऑथराइज पर्सन के द्वारा जिस डेटा का यूज किया जाता है वह इंट्रानेट होता है। तो यह इंटरनेट और इंट्रानेट दो होता है, दोनों में फ़र्क होता है। और सन 1957 में कोल्ड वार जो हुआ था, शीत युद्ध जो हुआ था, तो ये शीत युद्ध के समय अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA की स्थापना की, और इसका उद्देश्य एक ऐसा टेक्नोलॉजी को विकसित करना था जिसमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। तो ये कब? 1957 में। यह इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा। और 1969 में जा कर के इस एजेंसी ने एक नेटवर्क बना दिया। उसके बाद इस ARPA का नाम पड़ गया ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और यह ARPA जो है संस्था 4 कंप्यूटर को कनेक्ट करने में अपनी सफलता हासिल कर लिए। इसको कहते हैं डॉन पेनेट। इसको क्या कहते हैं? डॉन पेनेट क्या है? ARPA के द्वारा सबसे पहली बार 4 कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ना। जब 4 सिस्टम को एक नेटवर्क से जोड़ दिया गया तो उसको क्या कहते हैं? ये डॉन पेनेट कहते हैं। और यह डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा यह काम किया गया, लेकिन इस काम में सहायता कौन किया? ARPANET ने ही किया। लेकिन यह 1969 ईस्वी में 4 सिस्टम को जोड़ने का काम किया। इसका नाम पड़ गया डॉन पेनेट। और पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस, पॉल बैरन पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस ये दोनों मिल करके पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस ने एक पैकेट स्विचिंग की स्थापना की, और यह 1960 के दशक के मध्य में इसका शुरुआत हुआ। और यह सिस्टम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ने में
इस दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अगर ये स्विचिंग सिस्टम की स्थापना नहीं करते और उसमें संशोधन नहीं करते तो यह संभव नहीं था। और इंटरनेट जो है किसी एक ही साइंटिस्ट या किसी एक कंपनी या किसी एक इंजीनियर का देन नहीं है। इसको आज यहाँ तक लाने में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे कंपनियाँ का सहयोग है। और आज आप जो देख रहे हैं इंटरनेट, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाला है और जिसकी कल्पना अभी हम और आप नहीं कर सकते हैं। और आज हम और आप जो भी सोचते हैं सब संभव हो पाता है यह टेक्नोलॉजी से। तो सन 1980 तक आते आते इसका नाम जो है इंटरनेट पड़ गया। 1980 में जाकर के इस नेटवर्क का नाम पड़ा था इंटरनेट। इसके पहले इसका नाम इंटरनेट नहीं था। और विंटोन कर्व जो है ये विंटोन कर्व और रॉबर्ट कहन इस दोनों ने मिलकर के विंटोर कॉनेफ और रॉबर्ट कहन ने मिलकर के टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का आविष्कार किया। क्या किया? टीसीपी और आईपी का आविष्कार करते हैं। कौन करते हैं? विंटोन कॉन्फ और रॉबर्ट कहन ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? टीसीपी और आईपी का आविष्कार करते हैं। जो आप नेट चलाते हैं तो आपको वहाँ पर आईपी एड्रेस दिखाई देता है। तो यह इंटरनेट इसके बिना संभव नहीं है। कोई भी सिस्टम इसके बिना जुड़ना संभव नहीं है। सभी सिस्टम का अपना अपना क्या होता है? सभी नेटवर्क का अपना अपना टीसीपी और आईपी होता है। और अगर यह मालूम चल जाता है तो इसी से सिस्टम हैक होने की संभावना ज़्यादा होता है और यह सीक्रेट होता है। इसमें भी दो प्रकार का होता है, पब्लिक और प्राइवेट। जो मेन होता है वह प्राइवेट होता है जो स्रोत के पास होता है, और एक होता है पब्लिक जो सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। और 1970 से 1972 में रे टॉमिल्सन ने क्या किया? रे टॉमिल्सन ने रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले ईमेल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया। तो ईमेल बनाने वाले कौन हैं? रे टॉमिल्सन। आज इंटरनेट का जो यूज होता है तो सबसे ज़्यादा यूज होता है ईमेल के लिए। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि नेटवर्क का सबसे अधिक इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है तो क्या होगा? ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। तो ईमेल का यूज होता है जैसे याहू हुआ, जीमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, नहीं इस तरह से। तो यह जो है इस रे टॉमिल्सन ने इस ईमेल का क्या किया? सबसे पहले खोज किया। और 1980 में तो इसका नाम इंटरनेट रख दिया गया।
लेकिन इसको प्राइवेट जो है 1 जनवरी 1983 ईस्वी में किया गया। सॉरी, पब्लिक, इसका पब्लिक कब किया जाता है? 1 जनवरी 1983 से। यह जो है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में जोड़ने के लिए पब्लिकली जो है ओपन कर दिया जाता है। और इंटरनेट का सबसे पुराना नाम क्या था? इसका 1980 में नाम पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर, जब इंटरनेट का नाम 1980 में आपका इंटरनेट पड़ा तो उसके पहले का नाम क्या था? सही बात है। ढेर सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट को पढ़ेंगे तो क्या है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लेता हूँ। आप क्वेश्चन किए हैं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इंटरनेट का पुराना नाम जो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट का 1980 से पहले इसका क्या नाम है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या नाम है इसका? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। याद रखेंगे। तो यह इंटरनेट का जो है पुराना नाम है। 1980 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इंटरनेट। और 1 जनवरी 1983 को क्या कर दिया गया? पब्लिकली जो है इसको फ्री कर दिया गया। और भारत में 15 अगस्त 1995 को कब किया गया? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को VSNL, एक होता है BSNL, नहीं तो ये हो गया भारत संचार, और ये VSNL जो हो गया विश्व संचार निगम लिमिटेड, और ये हो गया भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये 15 अगस्त 1995 को VSNL ने भारत में क्या किया? इंटरनेट को जारी किया। तो भारत में इंटरनेट को कब जारी किया गया? भारत में इंटरनेट को 15 अगस्त 1995 में जारी किया गया, और वे भी किसके द्वारा? VSNL के द्वारा। तो इस परीक्षा में आपको 4 गो ऑप्शन दे सकता है, VSNL, BSNL, TNML, इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन में दे देगा। तो इसमें आपको टिक करना है VSNL को। और इंटरनेट का बैकबोन किसको कहा जाता है? जैसे हम लोग का भी बैकबोन होता है, अगर बैकबोन नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से इंटरनेट का भी बैकबोन होता है। अगर इंटरनेट का बैकबोन नहीं रहेगा तो वह भी इंटरनेट नहीं चलेगा। तो उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का जो है बैकबोन किसको कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। और यही अगर स्लो हो जाता है तो आपका इंटरनेट क्या होता है? उस क्षेत्र का जो है स्लो हो जाता है। तो यह बैकबोन कहलाता है किसका? इंटरनेट का। इंटरनेट का जो है बैकबोन कौन हुआ? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और इंटरनेट सर्विस जो है प्रोवाइडर ISP जो है, इसका क्या होता है? एक्सेस करता है। कौन करता है? ISP इसको एक्सेस करता है। और यह स्रोत से आपके बीच जो है एक्सेस करने का काम करता है। और प्रत्येक पेज की एक एड्रेस होती है। प्रत्येक पेज की एक एड्रेस होती है जिसे क्या कहते हैं? URL। आप जब इंटरनेट चलाते होइएगा तो उस पर URL होता है। जैसे मेरा ही वेबसाइट का क्या है? https://www.umeshstudy.com। उसी तरह से और भी होता है। लाखों इंटरनेट पर जो है लाखों, चाहे वह सरकारी हो
या प्राइवेट हो या एजुकेशनल हो या अन्य क्षेत्र का हो, लाखों जो है वेबसाइट्स हैं और सबका जो है एक अपना एड्रेस होती है। जैसे आपके घर का एड्रेस है, तो आपके घर तक पहुंचने के लिए क्या है, सबसे पहले पिन कोड, आपका एड्रेस क्या है वह नहीं देखा जाता है, सबसे पहले पिन कोड, और पिन कोड से क्या होता है सीधे उस स्टेट में भेज दिया जाता है। और जब स्टेट में आ जाता है तो वह स्टेट से जो है सीधे फिर क्या होता है किस जिला में है, पिन कोड में ही सभी छुपा हुआ रहता है। फिर जब उस जिला से फिर किस ब्लॉक में है और किस ब्लॉक से फिर अब वहाँ पर पहुँचने के बाद किस पंचायत और किस गांव का है। उसी तरह से एक इंटरनेट का भी होता है, इंटरनेट का भी अपना URL होता है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसी को URL कहते हैं। और इस URL के अंतर्गत ही जो है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से आप जिस साइट को खोलना चाहते हैं उस साइट पर जुड़ जाता है। अब जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप बार बार जो है एक साइट को दूसरे साइट से बदलते हैं, तो वहाँ पर भी URL जो होता है बदलता रहता है। और प्रत्येक साइट्स का अपना जो होता है, प्रत्येक वेब पेज की एक अपना एड्रेस होती है और उसका अपना एक क्या होता है URL होता है। और HTML अलाउ करता है डिजाइनर को। HTML क्या करता है, डिजाइनर के लिए होता है, वह वाया हाइपर लिंक्स के द्वारा वह क्या करता है, वह जोड़ने का काम करता है। और टेलनेट जो होता है यह लाइब्रेरी के लिए होता है। टेलनेट क्या होता है, इसके टेलनेट, यह टेलनेट जो होता है, टेलनेट जो होता है लाइब्रेरी क्षेत्र के लिए होता है। इसमें एक लाइब्रेरी को दूसरे लाइब्रेरी से जोड़ने का काम करता है। इसके बारे में मैं अलग से क्लास लूँगा। ग्रंथालय नेटवर्क में ये इसमें 10-11 गो नेटवर्क हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा टेलनेट के बारे में। तो ये टेलनेट जो है लाइब्रेरियों के द्वारा वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, विजिटर को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को देखने के लिए और आर्टिकल्स को ढूंढने के लिए। और एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है न्यूज। आप मोबाइल पर देख लेते हैं न्यूज ढेर सारे, आज तक, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह बहुत सारे न्यूज, तो वह भी एक न्यूज, उसका एक अलग ही होता है, इंटरनेट बेस्ड सर्विस होता है न्यूज का। और उसी तरह से एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। तो ये ईमेल जो होता है यह बहुत पॉपुलर रीजन है जिसके कारण लोग इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इंटरनेट रिले चार्ट IRC जो होता है एक ऐसी सर्विस होती है जो यूजर्स को अलाउ करती है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, तो यह किसके अंतर्गत नेटवर्क कार्य करती है, तो इंटरनेट रिले चार्ट के क्या होता है, इंटरनेट रिले चार्ट IRC। तो ये IRC जो होता है इंटरनेट रिले जो है चार्ट, या इंटरनेट रिले चार्ट के द्वारा जो है यूजर्स को अलाउ करती है। और इसके अंतर्गत आप चैटिंग कर पाते हैं और वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि वीडियो कॉलिंग या चैटिंग किस नेटवर्क के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आएगा,
IRC के द्वारा, और वह भी रियल टाइम में स्पेशल विंडो पर टेक्स्ट टाइप करने का भी क्या करता है, यह अनुमति देता है, जिसके कारण उस पर क्या करते हैं, लिखते हैं हाय गिनी हाउ आर यू, तो उधर से रिप्लाई आता है आई एम फाइन हाउ आर यू, नहीं। तो इस तरह से, और यह इंटरनेट जो होता है एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और बहुत अलग अलग कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। और इसमें दो प्रकार का, एक प्राइवेट और एक पब्लिक मोड होता है। और प्राइवेट मोड में क्या होता है, तो सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही लॉगिन कर पाते हैं, उसको इंट्रानेट कहते हैं। और पब्लिक मोड में कोई भी पर्सन जो है लॉगिन कर पाते हैं, उसको इंटरनेट कहते हैं। अब मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ भारत में इंटरनेट के इतिहास पर। भारत में इंटरनेट के इतिहास पर सबसे पहले भारत में इंटरनेट का, मैं अभी बोला था कि 15 अगस्त 1995 को क्या किया गया था, VSNL विश्व संचार निगम लिमिटेड VSNL के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1995 को। तो 15 अगस्त 1995 को भारत में किसने, VSNL ने। और उसके बाद भारत में सबसे पहले भारत का अपना जो है मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है रेडिफ मेल, वह भारत का है। 1996 में रेडिफ मेल नाम का एक ईमेल साइट बना। 1996 में रेडिफ मेल, तो यह रेडिफ मेल जो है अपना भारत का है। और जीमेल वगैरह जो है, जीमेल गूगल का मेल है। याहू विदेशी है, वो भी अमेरिकन ही है। उसी तरह से भारत का क्या है, रेडिफ मेल है। तो भारत में सबसे पहला साइबर कैफे 1996 में कहाँ खुला, तो मुंबई में। कहाँ खुला, 1996 में मुंबई में, है ना। कौन चीज़, फर्स्ट कैफ, इंटरनेट कैफ जो है खुला। और 1997 में naukri.com जो बहुत पॉपुलर है, 1997 में naukri.com का अपना वेबसाइट जो है लॉन्च हुआ, जो आज हर खास करके स्टूडेंट्स जो हैं इसको जानते हैं। तो ये naukri.com। उसी तरह से है शादी.com भी। तो शादी.com का लॉन्च जो है 2004 में हुआ था। और 1999 में हिंदी पोर्टल वेब दुनिया नाम की एक शुरुआत हुई, जो सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। 1999 में हिंदी पोर्टल, कौन सा, वेब दुनिया। वेब दुनिया नाम से क्या हुआ, इसकी शुरुआत की गई। और 2000 में जाकर के टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना। इसके अंतर्गत मिसयूज न हो भारत में इंटरनेट का, इसके लिए एक आईटी एक्ट जो है 2000 बना। इंटरनेट जो है टेक्नोलॉजी एक्ट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट जो है कब बना, 2000 में आईटी एक्ट का गठन होता है। और फिर याहू इंडिया जो है और एमएसएन इंडिया भी की शुरुआत की, यह भी इंडियन।
तो यह इंडिया भी जो है उसका क्या हुआ, अमेरिका से उसको परचेज किया याहू, जिसका क्या हुआ 2000 में इंडियन क्षेत्र में भी उसका लॉन्च कर दिया गया। तो ये 2000 में ही क्या हुआ, याहू और MSN दोनों की क्या होता है, इंडिया में शुरुआत होती है। तो यह था आज के इंटरनेट का। और 2001 में जो है ऑनलाइन ट्रेन जो है वेबसाइट, आप जो ट्रेन का रिजर्वेशन बनाते हैं या एरोप्लेन का रिजर्वेशन बनाते हैं, तो वह 2001 में किसका, IRCTC.in की शुरुआत कब हुआ, 2001 में। अब आज की क्लास जो है इंटरनेट से संबंधित इतना था, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और स्टडी मटेरियल्स को पढ़िए। आज का स्टडी मटेरियल्स भी सूचना स्रोत में ही अवेलेबल है, आप सूचना स्रोत में भी जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। ओनली 5 अटेम्प्ट हैं। कुछ स्टूडेंट जो है इसको ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसीलिए ध्यान रखिए जब आप उसको लिखते हैं तो आप एक बार में ही लिख लीजिए और बचा करके रखिए अटेम्प्ट को, फिर उसको बढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी मिस यूज न हो इसलिए मैं रिस्ट्रिक्शन किया हुआ हूँ 5 अटेम्प्ट। नहीं तो एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट को भी लॉगिन करके दे देते हैं, आप भी लिख लो वो कर लो, ऐसा नहीं। तो ये 5 अटेम्प्ट हैं, आप उसको अपना लिख सकते हैं। मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट दूसरे के बीच भी शेयर कर देते हैं अपनी मटेरियल्स को। आप दोस्ती कमाते हैं, दोस्ती की जगह पर है, वही दोस्त को जब नौकरी मिल जाएगी और आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, वो दोस्ती भी ख़त्म, आपका रिश्ता भी ख़त्म। इसीलिए दोस्ती का स्थान अलग है, उसका क्षेत्र अलग है। आज सुदामा और कृष्ण जैसा कोई दोस्त नहीं है। आज जितने भी दोस्त हैं स्वार्थी हैं, वह जोंक की तरह है। जब तक उसको फायदा है आपके साथ चिपटा है, और जब उसको फायदा नहीं मिलेगा आपकी दोस्ती ख़त्म। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप जो भी मेहनत करते हैं या अपने नोटबुक में उतारते हैं तो उसको शेयर कृपया ना करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को प्रेरित करें मेरे उमेश स्टडी से जुड़ने का कोशिश करें, ताकि मैं भी आपको और भी सुविधा दे सकूं। मेरी भी इच्छा है मैं आपको अधिक से अधिक क्वालिटी के साथ अधिक से अधिक अपडेट हो सकूं। क्लास अब रेगुलर चलेगी। कल तो वैक्सीन लेने के कारण, फीवर आने के कारण हिम्मत नहीं हो रही थी क्लास लेने का। आज भी थोड़ा देर बोला तो लग रहा था कि दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है, लेकिन क्लास आज भी लिया हूँ, किसी तरह से ले लिया हूँ। क्योंकि आज क्लास नहीं लेता तो फिर आप लोग कहते कि सर ठगते हैं, सर झूठ बोलते हैं। मैं न ठग रहा हूँ न झूठ बोल रहा हूँ, मेरे साथ सिर्फ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसके कारण मैं हमेशा दोषी करार हो जाता हूँ। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।